नरक चतुर्दशी। मित्रों, कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को प्रत्येक वर्ष नरक चतुर्दशी का त्यौहार मनाया जाता है। क्या विशेषता है इस त्यौहार की? इस त्यौहार की मुख्य विशेषता यह है कि ये वह दिन है जिस दिन यम देवता की पूजा करके अकाल मृत्यु जैसी संभावनाओं को भी नष्ट किया जा सकता है। इस दिन किस तरह से पूजा अर्चन करते हैं उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। पहले हम आपको बताते हैं कि इसका इतिहास क्या है। तो इसके इतिहास से दो कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें मुख्य है नरकासुर का वध इसी दिन प्रभु श्री कृष्ण ने किया था। नरकासुर कोई सामान्य असुर नहीं था, उसके बारे में हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। नरकासुर ऐसा असुर था जिसको ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त हो चुका था कि वह देवताओं के द्वारा नहीं मारा जा सकता था। देवताओं के कोई भी अस्त्र शस्त्र उस पर कार्य नहीं करते, और वह इतना बलवान था कि उसे पता था कि मानव उसका कुछ कर नहीं सकता है। नरकासुर जब घोर अन्याय करने लगा, त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगे तीनों लोग, पृथ्वी पर ऋषि मुनियों का जीवन उसने समझो नष्ट ही कर दिया। जो भी मिल जाता था उसे ही मार देता था। कुछ भाग कर पहुँचते थे तो भाग कर जाएं कहाँ। देवराज इंद्र के पास जब ये करुण पुकारें पहुंची तो उन्होंने युद्ध करने का प्रण किया कि वो नरकासुर से युद्ध करेंगे। जब नरकासुर के सामने पहुंचते हैं वो युद्ध में हार जाते हैं। युद्ध में पराजित होकर के उन्हें भागना पड़ता है, क्योंकि नरकासुर के ऊपर उनकी किसी भी शक्ति का कोई भी असर नहीं हो रहा था। इधर नरकासुर स्वर्ग को जीतकर, स्वर्ग को जीतने के बाद वो पहुंच जाता है स्वर्ग में, उस जगह पर जहां पर देवराज इंद्र की माता अदिति बैठी हुई होती हैं। माता अदिति के कुंडल छीन लेता है और कहता है कि यह स्वर्ग पर हमारे अधिकार की निशानी है, और यदि तुम्हारे पुत्रों के अंदर उनकी भुजाओं में बल हो तो उनसे कहना कि ये कुंडल मुझसे वापस कर लें युद्ध करके। ऐसी स्थिति में देवराज इंद्र अब कुछ भी कर नहीं सकते थे। तब वह भगवान ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे देव, नरकासुर जो कि आपके आशीर्वाद के कारण, आपके वरदान के कारण आज तीनों लोकों में त्राहिमाम त्राहिमाम करवा रहा है, इसके अंत का कोई उपाय बताएं। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि मेरे पास तो इसका कोई उपाय नहीं है, देवता इसका कुछ भी कर नहीं सकते हैं, लेकिन एक शक्ति है जो कि इस समय पृथ्वी लोक पर विचरण कर रही है और नरलीला कर रही है। वह हैं भगवान विष्णु, जो कि श्री कृष्ण के रूप में पृथ्वीलोक पर विराजमान हैं। देवराज आप उनके पास जाएं और उनसे आग्रह करें, वह आपकी मदद अवश्य करेंगे। तब देवराज इंद्र ब्रह्मा जी श्री कृष्ण जी के पास आते हैं और उनसे आग्रह करते हैं। प्रभु उनके आग्रह को स्वीकार कर लेते हैं और उस नरकासुर को मारने के लिए प्रस्थान करते हैं। प्रभु नरकासुर के ऊपर आक्रमण करते हैं अकेले ही, लेकिन उनके जाने से पहले उनकी पत्नी सत्यभामा उनके साथ जाने का आग्रह करती हैं। प्रभु उनको भी लेकर जाते हैं। भीषण युद्ध होता है। उस भीषण युद्ध में नरकासुर के द्वारा एक शक्ति का संधान ऐसे कर दिया जाता है प्रभु के ऊपर कि प्रभु उससे बचने की अवस्था में नहीं होते हैं। तब सत्यभामा जी अपने हाथ पर उस शक्ति के प्रहार को ग्रहण करके नष्ट कर देती हैं। तब प्रभु को क्रोध आ जाता है और वह नरकासुर का
अपने सुदर्शन चक्र से अंत कर देते हैं। मित्रों, इस तरह से नरकासुर का प्रभु अंत करते हैं और वह जो समय होता है वह कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी होती है, इसलिए इसे नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। अब अगली क्या है कि रंती इससे जुड़ी हुई, हम उसके बारे में आपको बताते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में ये वर्णित है कि रंती देव नाम के एक राजा थे जो अत्यंत ही दयालु थे, अत्यंत ही दानी थे। उनके द्वारा उनके जीवन में कोई भी अधर्म का कार्य नहीं किया गया था, उन्होंने कोई भी पाप नहीं किया था। लेकिन जब राजा वृद्ध होते हैं तो वृद्धावस्था में उनके प्राणों का हरण करने के लिए काल देवता अपने दूत भेजते हैं और मृत्यु से पहले प्रत्येक व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है, भले ही कुछ क्षण पहले दिखाई दे। राजा को भी दिखाई दिया कि काल देवता के दूत कालदंड लेकर उनके प्राणों को लेने आए हैं। तो इसका यह सीधा सा मतलब था कि उन्होंने कोई न कोई पाप अवश्य किया है और उन्हें नरक में ही जाना होगा। मित्रों, तब राजा रंतिदेव उन जो कालदूत थे उनसे आग्रह करते हैं कि हे देव, मैंने अपनी समझ में, अपनी जानकारी में कभी भी कोई भी पाप का कार्य नहीं किया है, फिर भी आप मुझे लेने आए हैं। इसका सीधा संकेत है कि मैंने अपने जीवन में कोई न कोई पाप अवश्य किया है। कृपया मुझे उसके बारे में बताएं और युक्ति बताएं कि हम उससे किस तरह से बच सकते हैं। तब राजा के पूर्ण प्रभाव को देखते हुए काल देवता के वो दूत उन्हें बताते हैं कि हे राजन, वास्तव में आपको ज्ञात नहीं है कि आपने क्या अपराध किया है। आप महान दानी हैं, लेकिन एक बार एक ब्राह्मण आपके द्वार से बिना दान प्राप्त किए ही वापस चला गया था, क्योंकि आपने उसको देखा नहीं था, इसलिए आपके ऊपर वह अधर्म का कार्य करने का पाप लगा हुआ है। इसी वजह से मैं आपको लेने आया हूँ। लेकिन आपके पुण्य प्रभावों को देखते हुए मैं आपको 1 वर्ष का समय प्रदान करता हूँ, जिससे कि आप अपनी उस भूल को सुधार सकें। राजा तो यही चाहते ही थे। उन्होंने कहा कि हे देव, आपकी अति कृपा है मेरे ऊपर, मैं शीघ्रातिशीघ्र 1 वर्ष के अंदर अपने इस पाप कर्म को समाप्त करने का प्रयास करूंगा। साथ ही साथ प्रायश्चित करने का जो समय मुझे दिया है मैं उसमें अपना सारा जीवन लगा दूंगा। मित्रों, उस 1 वर्ष का समय जब राजा रंतिदेव को मिल जाता है तो राजा रंतिदेव उसी समय ऋषि मुनियों की शरण में चले जाते हैं, क्योंकि ऋषि मुनि ही उन्हें उस मार्ग का अवलोकन करवा सकते थे जिसके द्वारा उनके द्वारा किए गए पाप कर्म से मुक्ति मिल सकती थी। जब ऋषियों की शरण में राजन पहुँचे तो ऋषियों ने कहा कि हे राजन, आपके लिए केवल एक ही दिन है जिस दिन आप अकाल मृत्यु से बच सकते हैं, और वह दिन है नरक चतुर्दशी। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को यदि आप व्रत रखते हैं और यमदेव का पूजन अर्चन करते हैं, साथ ही साथ आपको सारे दिन दान और ब्राह्मणों को भोजन करवाना होगा, और ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बाद जब आप उनको दक्षिणा दे रहे हों तब उनसे आप अपने द्वारा किए हुए इस पाप कर्म की
अनुनय विनय कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, क्षमा मांग सकते हैं और वह सब आपको अवश्य क्षमा कर देंगे। राजन ने जब ये बात सुनी तो राजा के अंदर एकदम प्रसन्न अवस्था उत्पन्न हो गई और उन्होंने कहा कि हे महर्षि, यूँ आप लोगों ने जिस तरह से मुझे मेरे अधर्म के मार्ग पर चले गए कर्मों के फल से बचाने के लिए जो उपाय बताया है, मैं उसे अवश्य करूँगा। और मित्रों, उसी वर्ष जब नरक चतुर्दशी का दिन आया तो उस दिन राजा ने पूर्ण निष्ठा के साथ व्रत रखा, साथ ही साथ सूर्योदय से पहले यम देवता की पूजा की और उनसे अपने द्वारा भूलवश किए गए उस पाप कर्म की क्षमा याचना की। साथ ही साथ ब्राह्मणों को भोजन करवाया और दक्षिणा देते समय उन सब से अपने द्वारा अनजाने में की गई भूल के लिए क्षमा प्रार्थना की। मित्रों, ब्राह्मणों ने उन्हें उस पाप से मुक्त कर दिया। शाम के समय दीपक दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके जलाया गया और यम देवता की जो दिशा है वह हमारे शास्त्रों के अनुसार दक्षिण दिशा ही बताई गई है। यदि कोई भी व्यक्ति अपने नरक चतुर्दशी में किए गए पापों को नष्ट करने के लिए संध्या के समय दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके दीपक जलाता है, जिस दीपक में तेल होना चाहिए वह भी सरसों का तेल, सरसों के तेल का दीपक जलाएगा और दीपक जलाने के बाद जो जल लेकर साथ में जाता है उसको उसके चारों ओर आर्त देकर और वहाँ से जब वापस आएगा तो दोबारा वह उस दीपक को नहीं देखेगा। इस तरह से यम देवता की स्तुति करने के बाद जो ये दीपदान किया जाता है, इससे उस व्यक्ति के द्वारा उस वर्ष किए गए प्रत्येक पाप कर्म को यम देवता नष्ट कर देते हैं। साथ ही साथ वह उसे अकाल मृत्यु से भी अलग कर देते हैं, मतलब उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है। ये था नरक चतुर्दशी का महात्म्य और उसकी विधि, किस तरह से हमें करना है। तो इसके बारे में हमने आपको बताया कि किस तरह से नरक चतुर्दशी का व्रत रखा जाता है और किस तरह से हम अकाल मृत्यु से दूर हो सकते हैं, क्योंकि पृथ्वीलोक पर दो ही ऐसे स्थान हैं जहां से आप अकाल मृत्यु की बाधा से मुक्त हो सकते हैं। एक तो महाकाल के दर्शन, यदि आप उज्जैन में महाकाल के दर्शन करते हैं, जो कि हमारे ज्योतिर्लिंग हैं, यदि उनका दर्शन करते हैं तो आपको अकाल मृत्यु से छुटकारा मिल जाता है। और दूसरा उपाय यह है कि जो लोग महाकाल के दर्शन करने के लिए नहीं जा सकते हैं, उनके लिए नरक चतुर्दशी के दिन भगवान यम की पूजा करने से, यम देवता की पूजा करने से उन्हें भी अकाल मृत्यु के भय से मुक्त कर देते हैं यम देवता। मित्रों, आज के लिए ये कहानी हमने आपके सामने प्रस्तुत की, जिसमें बताया कि हमारे जो त्यौहार हैं उन त्योहारों की अपनी क्या विशेषता है और त्योहारों में जो व्रत किए जाते हैं, जो अनुष्ठान किए जाते हैं, उन अनुष्ठानों का किस तरह से हमें प्रतिफल मिलता है, हमारे जीवन को जगमग कर देते हैं वो त्यौहार। अगले दिन हम आपको बताएंगे कि दीपावली का पर्व क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाना चाहिए, कब मनाना चाहिए और दीपावली का त्यौहार ही हमारे जीवन को क्यों जगमग करता है, किसकी पूजा करनी चाहिए। इन सारे विषयों के बारे में हम आपको कल के वीडियो में बताएंगे। लेकिन आज के लिए
बस इतना ही। मिलते हैं अगले दिन अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ शेयर करें। आज दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार मित्रों।